अनार बहुत बड़ा है। पहली बार देखी है इतना बड़ा अनार। सर श्लोक। अब हाँ। पढ़ू। हाँ पढ़िए। समोसन रचना वर्णन, सर पेज नंबर क्या है ये? ये 49। आज से लगभग एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले अवसर्पिणी के तृतीय काल के अंत में माता मरुदेवी के गर्भ से बाल तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म हुआ था। जन्म के पश्चात इस 83 लाख पूर्व तक गृहस्थ अवस्था में रहते हुए वे राज कार्यों में संलग्न रहे तथा एक दिवस जन्मोत्सव के रूप में राजा ऋषभ देव चैत्र कृष्ण नवमी के दिन राजा दरबार में नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। नृत्य करती हुई नीलांजना का मरण देखकर पदार्थों की क्षणभंगुरता का ज्ञान तथा वैराग्य उत्पादक अनित्य आदि 12 भावनाओं के चिंतन द्वारा विषकुंभ रूपी इंद्रिय सुख के समूह रूप राजपद का त्याग कर अमृत कुंभ रूपी अतीन्द्रिय सुख के समूह रूप मुनिपद को धारण किया। मुनिपद को धारण करने के पश्चात 1000 वर्ष तक मौन साधना द्वारा अनेक जिज्ञासुओं की शंकाओं का सहज समाधान करते हुए फाल्गुन कृष्ण एकादशी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति की। जब यह मध्यलोक के जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड की अयोध्या नगरी में मुनि ऋषभ देव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी समय ऊर्ध्वलोक में विभिन्न संकेतों के माध्यम से इंद्रादिकों को मुनि ऋषभदेव के केवल ज्ञान की प्राप्ति की सूचना मिली। जैसे सिंहासन कंपित होने से इंद्र को, शंख के उद्घोषण से भवनवासी देवों को, नगाड़े की ध्वनि से व्यंतर देवों को, सिंहनाद से ज्योतिष देवों को तथा घंटे की ध्वनि से कल्पवासी देवों को भगवान के केवल ज्ञान की सूचना मिली। सूचना प्राप्त होने के पश्चात सभी देव, सर ये कुछ आ रहा है ना, ये इसको हटा दीजिए। हाँ। सूचना प्राप्त होने के पश्चात सभी देव भक्ति भाव पूर्वक अपने अपने स्थान से उसी दिशा में 7 हाथ आगे आकर तीर्थंकर देव को नमन करते हैं। उसी समय सोधर्म इंद्र कुबेर को समोशरण की रचना करने का आदेश देते हैं। जलाभिषेक पाठ में कहा भी है, तब इंद्र जानियो अवधि ते उठी सूरत युत वंदत भयो, तुम तु पुण्य को प्रेयो हरि है, मुदित धनपति सो कहो, अब वेगी जाय रचियो समवस्त्रति सफल सुरपद को करियो। अर्थात तीर्थंकर देव को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि तीर्थंकर देव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। उसी समय इंद्रादि ने अपने अपने स्थान से उसी दिशा में 7 पग आगे आकर तीर्थंकर देव को परोक्ष नमन किया और सोधर्म इंद्र ने तीर्थंकर के पुण्य से प्रेरित एवं प्रभावित होकर कुबेर को आज्ञा दी कि अब शीघ्रता से जाकर समोशरण की रचना कर अपनी देव पर्याय को सफल करो। इस प्रकार सौधर्म इंद्र की आज्ञा को शिरोधार्य कर कुबेर अपनी पृथक विक्रिया से समोशरण की रचना करते हैं। भगवान के धर्म धर्मोपदेश देने की सभा को समोशरण कहते हैं। समोशरण शब्द सम और अव उपसर्ग पूर्वक श्र धातु के ल्युट प्रत्यय करके बना है, जिसका अर्थ है सम इति अवसरण। सम समान रूप से, अवसरण अवसर, द्विवेदनी के अवसर की प्रतीक्षा करते हुए बैठना, अर्थात जहाँ सभी जीव समान रूप से दिव्य ध्वनि के अवसर की प्रतीक्षा करते हुए बैठते हैं, उसे समोशरण कहते हैं। तथा श्र धातु रक्षा करने के अर्थ में भी आती है। जहाँ सर्व जीवों की समान रूप से भव दुखों से रक्षा होती है, उसे समोशरण कहते हैं। समोशरण के कुछ अन्य नाम भी प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार है। आदि पुराण में समोशरण को आस्थांगण मंडल, समोशरण, समोसरण, इंद्र सभा और समवस्त्रती, रत्नकरण शावकाचार वचनिका में समोशरण, टोडरमल जी ने भी समोसरण शब्द का प्रयोग किया तथा भगवान की धर्म सभा इत्यादि नामों का प्रयोग मिलता है।
इंद्र नीलमणि से निर्मित 5,000 धनुष मोटी समोषण भूमि का आद्य भाग सामान्य भूमि से एक हाथ ऊपर। फिर 5,000 धनुष मोटी कैसे हो गया? ऊपरी भाग जहाँ 8 भूमि, 5 वेदी, आधा भाग 4। का, आधा भाग बाकी है अभी थोड़ा और ऊपर। वो देखिए ना कौन सा पोर्शन लिया, बाकी और बाकी है अभी। आधा भाग सामान्य भूमि से एक हाथ ऊपर है, 5,000 ये हुआ। ऊपरी भाग जहाँ 8 भूमि, 5 वेदी, 4 कोट आदि निर्मित है, वह सामान्य भूमि से लगभग 5,000 धनुष ऊपर है। फिर 5,000 ऊपर है कि 500? अरे ऊपर 500 धनुष बोलते हैं ना अपन तो। इंद्र नील मणि से निर्मित मोटी समोशन भूमि का अधा भाग, ये समोशन, ये सिर्फ इंद्रनील मणि का बताया है या क्या है? यहाँ लिखा है नीचे वैसे, हाँ। यहाँ आपको शंका हो सकती है कि लोक में तो ऐसा कथन प्रचलित कि समोशन सामान्य भूमि से 5,000 धनुष ऊपर है, और आप कह रहे हैं कि एक हाथ ऊपर है। ऐसा मतभेद क्यों है? देखो भाई, यहाँ कोई मतभेद नहीं है, मात्र अपेक्षा भेद है। जब समोशन को 5,000 धनुष ऊपर कहा जाता है, तब समोशन का अर्थ समोशन की ऊपरी ऊपरी भूमि जहाँ 8 भूमि आदि स्थित है, उसे ग्रहण करना चाहिए। तथा जब समोशन को एक हाथ ऊपर कहा जाता है, तब समोशन का अर्थ समोशरण के अध भाग को ग्रहण करना चाहिए, बॉटम एंड टॉप पोर्शन। सर ये 500 धनुष बोलते हैं कि 5,000 ऊपर हो धनुष? एक मिनट, इसलिए इसको लिखा है उन्होंने, ये डाउट आया, आगे देखें। यदि समोशन को एक हाथ ऊपर माना जाए तो पृथ्वी पर स्थित अनेक रचनाएं विनाश को प्राप्त हो जाएंगी। ओके, ये नहीं, यह समोशन इंद्र की आज्ञा से कुबेर के द्वारा पृथक विक्रिया से निर्मित है, विक्रिया से, अतः इसके द्वारा किसी को किसी भी प्रकार की बाधा नहीं। हम्म। नोट कर लीजिए, देखते हैं अभी 5,000 किस यहाँ आएगा, डिटेल दिया है इन्होंने। हम्म। जिस प्रकार 8 भूमि, 5 वेदी, 4 कोट आदि रचना की अपेक्षा समोशन भूमि को 5,000 धनुष ऊपर कहा जाता है, परंतु वस्तुतः समोशरण भूमि एक हाथ ऊंची है। तो वही का डाउट था ना कि इसका लेआउट थिएटर के चेस की तरह है क्या, या देखा था ना मंडप की तरह है। सर क्या? ठीक, इस एक मिनट देख लेते हैं। इस प्रकार सामान्य रूप से तीर्थंकर देव को पृथ्वी से 5,000 धनुष ऊपर स्थित कहा जाता है, परंतु वस्तुतः तो पृथ्वी से एक हाथ ऊपर 5,000 धनुष मोटी समोशरण भूमि है। वस्तुतः पृथ्वी से एक हाथ ऊपर 5,000 धनुष मोटी समोशरण भूमि है। उसके ऊपर 8 धनुष ऊंची पहली पीठ, उसके ऊपर 4 धनुष ऊंची। हाँ, सो यस, ब्लू जो दिया है ना, ब्लू का मोटापा, थिकनेस 5,000 धनुष है। उसके ऊपर पीठ पीठ है 8, 4, 4 धनुष तीसरी पीठ। नहीं हो रहा क्लियर? सर ये 5,000 धनुष तो ये जो ब्लू है तो उसके साथ ही सीढ़ियां भी चालू हो गई ना? हाँ, ठीक है। अब जो जो पीठ है 3 की 8, 4, 4 धनुष ऊंची पीठ है, उसके ऊपर 9 धनुष ऊंची गंधकुटी है। उसके ऊपर 1 धनुष ऊंचा सिंहासन, तथा उसके ऊपर 4 अंगुल हाथ ऊपर, 1.5 हाथ ऊपर तीर्थंकर देव विराजमान होते हैं। इन सबका जोड़ करने पर पृथ्वी से 5,917 धनुष 4 अंगुल ऊपर तीर्थंकर देव विराजमान होते हैं। 5,900, और ये 8,
और 8 16, 16 और 4, 16 और 1 17, 17 और 4 21। हाँ ये 4 अंगुल तो ठीक है, 17 हो गए ना। 5,917। हम्म। धनुष 4 अंगुल ऊपर तीर्थंकर देव विराजमान होते हैं। अतः तिलोय पन्नति ग्रंथ के कथन का अर्थ यही है कि 5,000 धनुष ऊपर समोशरण में तीर्थंकर देव विराजमान होते हैं। समोशर ये 5,000 सामान्य कथन हुआ, बाकी डिटेल तो इतनी हो गई, 217। 5,917 हम्म। तो ये क्लियर है, मोर क्लियर है, मोर डिटेल में है। समोशन भूमि सूर्य मंडल के समान गोल आकार वाली तथा 12 योजन प्रमाण विस्तृत और 5,000 धनुष प्रमाण होती मोटी होती है। समोशन भूमि की चारों दिशाएं स्वर्णमय सीढ़ियों से युक्त होती है। ये सीढ़ियां सामान्य भूमि से तो 1 हाथ की ऊंचाई से अधर में है, परंतु चारों दिशाओं की सीढ़ियों के बीच रिक्त स्थान नहीं है। ये सीढ़ियां सामान्य भूमि से तो 1 हाथ की ऊंचाई से अधर में है। हाँ सर। ओके, क्योंकि वहां 5,000 धनुष ऊंची समोशन भूमि है और इसी समोशन भूमि से चारों दिशाओं की सीढ़ियां सटी हुई अर्थात स्पर्शित है। ठीक है। एक दिशा में 20,000 सीढ़ियां, इस प्रकार चारों दिशाओं में कुल 80,000 सीढ़ियां होती है। एक सीढ़ी 1 हाथ ऊंची, 1 हाथ चौड़ी और 1 योजन लंबी होती है। हरिवंश पुराण में सीढ़ियों की लंबाई 2 कोस तथा तत्वात सूत्र और रत्नकरण शावकाचर वचनिका में सीढ़ियों की लंबाई 1 कोस कही है। देव मनुष्य तिरंज इस अद्भुत स्वर्णमय सीढ़ियों के मार्ग से समोशरण में प्रवेश करते हैं। मतलब प्रवेश यहीं से है। ऑब्वियसली देव तो आकाश में गमन करते तो उन्हें सीढ़ियों की क्या आवश्यकता है। देव अपनी इच्छानुसार आकाश मार्ग से अथवा सोपान मार्ग से समोशरण में प्रवेश कर सकते। ओ, इच्छा हो तो दोनों। तथा यहाँ तो मात्र इतना ही बताना है, सीढ़ियों के मार्ग से जाने में कौन कौन समर्थ। बढ़ते। तभी देव मनुष्य और तिरंज बिना किसी प्रयत्न के 20,000 सीढ़ियों को अंतर्मुहूर्त में ही पार कर लेते हैं। यह सब भगवान के पुण्य प्रताप का ही फल है। सोपान एवं स्कंद का चित्र पृष्ठ 170 पर देखे, ठीक है। ये 20,000 सीढ़ियां प्रत्येक दिशा में नील मणिमय स्कंद समोशरण भूमि से जुड़ी हुई है, अर्थात समोशरण की रचना 5,000 धनुष मोटे ऊंचे स्कंद पर होती है। ठीक है। इस इंद्र ने ये देखा, समोशरण की रचना 5,000 धनुष मोटे ऊंचे स्कंद पर होती है। पर होती है। इस इंद्रनील मणिमय स्कंद का बाह्य भाग दर्पण तल के समान निर्मल और ऊपरी भाग जिस पर 4 कोट 5 वेदी और 8 भूमियों की रचना होती है वह कमल के आकार के समान तथा गंधकुटी कर्णिका अर्थात कमल नाल के समान ऊंची उठी हुई होती है तथा इसी स्कंद का बाह्य भाग कमल दल के समान विस्तृत होता है। गोपुर द्वार। सीढ़ियों के पश्चात चारों दिशाओं में एक एक द्वार है। इस प्रकार चारों दिशाओं में कुल 4 द्वार होते हैं। इन द्वारों को गोपुर द्वार कहते हैं। इन गोपुर द्वारों के अग्रभाग पर तोरण स्थित होती है, इसलिए इन्हें तोरण द्वार भी कहा जाता है। इन्होंने पहले चित्र दे दिए ना, उससे काफी कुछ क्लियर हो गया। ये गोपुर द्वार स्वर्ण में से निर्मित 3 खंडों से विभूषित 3 मंजिलों से देव और मनुष्यों के मिथुनों से युक्त तोरणों पर नाचती हुई मणिमय मालाओं से सुशोभित होते हैं। तोरण किसे कहते हैं? तोरण अर्थात झालर, बहिर्द्वार को सजाने के लिए लगाई गई पातिक पताकाएं मालाएं आदि। मंडप आकार सजावटी फाटक, जैसे कृत्रिम जिन मंदिर के ऊपर स्वर्णमय गोलाकार कलश लगे रहते हैं वैसे ही प्रत्येक द्वार के ऊपर 100-100 तोरणें होती है। इन तोरणों के ऊपर जो आभूषण लटके हुए हैं वे ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे कि भगवान के शरीर पर अवकाश नहीं पाने के कारण तोरणों में आकर बंधे हुए हो। इन तोरणों में मत्स्य के आकार के चिन्ह बने हुए तथा रत्नों की मालाएं लटकी हुई होती है। इस प्रकार वज्रमय कपाटों से संयुक्त गोपुर द्वार के बाह्य भाग में मकर के आकार के तोरण व अभ्यंतर भाग में रत्नमय 100-100 तोरणें होती। इन तोरणों ऐसे तोरणों संयुक्त गोपुर द्वार धूलिसाल कोट की चारों दिशाओं में एक एक होते हैं। ये गोपुर द्वार धूलिसाल कोट में स्थित दो दो स्वर्णमय स्तंभों के अग्रभाग पर स्थित है। इन तोरणों की ऊंचाई धूलिसाल कोट 1 कोस से भी अधिक होती है तथा इनसे भी अधिक गोपुरों की ऊंचाई होती है। इन तोरणों की ऊंचाई धूलिसाल से भी अधिक होती है, ऊपर दिखाया है तथा इनसे देखो। भी अधिक हम्म। गोपुरों की ऊंचाई होती है।
नवनिधि। एक नवनीत। पढ़िए एक हाँ। एक गोपुर द्वार के 4 तट कोने होते हैं। बाह्य पार्श्व भागों के 2 तट, दो तट और अभ्यंतर पार्श्व भागों के 2 तट। इस प्रकार एक गोपुर द्वार के कुल 4 तट होते हैं। इन तटों पर नवनिधियां विराजमान होती है। वे नवनिधियां इस प्रकार है: काल, महाकाल, पांडु, माणवक, शंख, पद्म, नैसर्प, पिंगल और नाना रत्न। पांडु काल महाकालाः, पद्म नैसर्प मानवाः, शंख पिंगल रत्नाख्या, एक क्रोष्टशत प्रभा। इन नवनिधियों के माध्यम से ऋतु के अनुसार योग्य फल प्राप्त होते हैं, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: द्रव्य मालादि, भाजन बर्तन, धान्य अनाज, आयुध, शंख अस्त्र, वादित्र, संगीत यंत्र, वस्त्र, कपड़ा, महल, प्रसाद, आभरण, आभूषण, संपूर्ण रत्न, रत्न। प्रत्येक द्वार पर प्रत्येक निधि 108 108 की संख्या में स्थित है। ये नवनिधियां भगवान के तीनों लोकों का उल्लंघन करने वाले भारी प्रभाव को सूचित करती है। ऐसा संदेश देती है कि वितरागी भगवान से तिरस्कृत होकर द्वार पर पड़ी हो। अष्टमंगल द्वार। इसी प्रकार इन गोपुर द्वारों के ऊपर अष्टमंगल द्रव्य लटके हुए होते हैं। ये अष्टमंगल द्रव्य 108 108 की संख्या में स्थित है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: झारी, कलश, दर्पण, चमर, ध्वजा, व्यंजन, छत्र, सुप्रतिष्ठित या सोनाथ मस्तक। ये क्या ऊपर नवनिधि है, ये अष्ट मंगल द्रव्य। हाँ सर। सर, ये अष्टमंगल तो लटके हुए होते हैं और नौ निधियां द्वारों पे द्वार होती पर होती है हाँ। हैं। अब द्वारपाल। नहीं, ये इन अष्ट मंगल द्रव्यों में से दर्पण नामक मंगल द्रव्य में जीवों को अपने पूर्व भाव भी दिखलाई देते, 3 जगह दिखाई देते हैं ना, जो एक वापिका में, एक हाँ। अष्टमंगल में, एक आभा मंडल में। हम्म। द्वारपाल पढ़िए। द्वारपाल इन गोपुर द्वार पर कटक आदि आभूषणों से सुशोभित, हाथ में उत्तम रत्नमय दंड को लिए हुए, मुद्गरों से उद्यत ज्योतिषी आदि देव द्वारपाल होते हैं। ज्योतिष देव होते हैं। वे अपने प्रभाव से अयोग्य व्यक्तियों को दूर हटाते हैं। तब भिन्न भिन्न द्वारों पर भिन्न भिन्न जाति के देव होते हैं, जिनका वर्णन आगे किया जाएगा। नाट्यशाला। इन गोपुर द्वारों के मध्य दोनों पार्श्व भागों में रत्नों से निर्मित एक एक नाट्यशाला 3 3 खंडों मंजिलों वाली है, तथा एक नाट्यशाला में 32 रंगभूमियां तथा एक रंगभूमि में 32 देवांगनाएं अथवा देव कन्याएं अभिनय पूर्वक नृत्य करती हैं। भगवान के यशोगीत गाती हुई देवांगनाएं अंजलि से पुष्प क्षेपण करती हुई, कुछ देवांगनाएं बीन बजाती हैं, कुछ देवांगनाएं मृदंग आदि अनेक वादित यंत्रों की ध्वनि के साथ अनेक प्रकार से जिनेंद्र देव के स्तवनों का बखान करती हैं और जिनेंद्र देव के गुणों में तन्मय होकर नृत्य करती है। देवांगनाओं का रूप कैसा होता है? देवांगनाएं शरीर से पतली सुंदर आकार वाली तथा वस्त्र और आभूषणों से अतिशय देदीप्यमान होती हैं। देवांगनाएं आकाश में कल्पलताओं के समान सुशोभित होती हैं। उनके हंसते हुए मुख कमल के समान और नेत्र नील कमल के समान तथा उनका लावण्य जल से भरे हुए सरोवर के समान और स्तनों के समीप भाग में लटके हुए हार सांप की कचली छूटने वाली खाल के समान और कांति वाली चोली को धारण कर रखा हो ऐसा दिखलाई देती है। अति रमणीय रूप को धारण करने वाली से दिवांगनाएं बीन बजाती हुई मृदंग आदि वाद्यों की ध्वनि से युक्त पुष्प क्षेपण करती हुई भगवान के यशोगीत गाती हुई नृत्य करती हैं, तथा किन्नर देव वीणा के नाद के समान सुंदर शब्दों के आने जाने वालों के मन को प्रसन्न करते हैं। इन नाट्यशालाओं की दीवारें और भूमि उज्ज्वल स्फटिक मणिमय तथा स्तंभ स्वर्णमय होते हैं। वे अनेक रत्नमय शिखरों से आकाश को रोकती हुई सुशोभित होती है और शरद ऋतु के बादलों के समान सफेद दिखलाई देती है, तथा इनमें नृत्य करने वाली देवांगनाएं बिजली की शोभा को ही फैलाती हुई दिखलाई देती है। इन नाट्यशालाओं की ऊंचाई तीर्थंकरों के परम औदारिक दिव्य देह से 12 गुना होती है, अर्थात
ऋषभ देव की ऊंचाई 500 धनुष है। 500 धनुष का 12 गुना 6000 धनुष या 3 कोस होता है। अतः नाट्यशालाओं की ऊंचाई 6000 धनुष 3 कोस होती है तथा इनकी लंबाई और चौड़ाई का उपदेश नष्ट हो गया। धूपघट। इन नाट्यशालाओं से कुछ आगे चलकर महावीथियों के दोनों ओर अनेक प्रकार के सुगंध पुष्पों से प्रसाद से दिग्मंडल को सुवासित करने वाले धूपगढ़ स्थित होते हैं, जो वर्षा ऋतु के मेघों के समान दिखलाई देते हैं तथा वह धूप वायु के वश से उड़ती हुई चारों दिशाओं को सुगंधित करती है। ये धूपगढ़ मनुष्य देवों के आकार के रत्नमय पुतलों के हाथों में स्थित होते हैं। जिस क्षेत्र में धूपगढ़ स्थित होते हैं वहां मृदंग के शब्दों से और पड़ती हुई पुष्पवृष्टि से सदा वर्षा काल का अवभासन होता है। महावीथी। इन गोपुर द्वारों के आगे मार्ग है जिसे वीथी कहते हैं। इन वीथियों की लंबाई बहुत अधिक होने से इन्हें महावीथी भी कहा जाता है। ये महावीथियां पहले गोपुर द्वार से गंधकुटी पर्यंत लंबी है। इनकी लंबाई 24 से भाजित 552 कोस प्रमाण है, अर्थात 552/24 यानी 23 कोस, 5 योजन 6000 धनुष, 575 योजन लंबी तथा प्रथम गोपुर द्वारों के समीप की महावीथी का विस्तार 1 योजन प्रमाण है और अंतिम 9वें गोपुर द्वारों के समीप की महावीथियों का विस्तार 1 कोस प्रमाण है, अर्थात पहले गोपुर द्वार से गंधकुटी 9वें गोपुर द्वार पर्यंत महावीथियों का विस्तार क्रमशः घटता जाता है। महावीथियों के दोनों ओर एक एक वेदी भित्ति दीवार है जिनकी लंबाई महावीथी के समान 5.75 योजन, 5 योजन 6000 धनुष ही है तथा 1 कोस ऊंचाई है और 750 धनुष प्रमाण विस्तृत चौड़ाई है तथा स्फटिक मणिमय यह वेदी मार्ग व अट्टालिकाओं से युक्त होती है। इस प्रकार वेदी युक्त महावीथी दोनों गोपुर द्वारों सहित होती है। वे गोपुर द्वार इस प्रकार हैं। गोपुर द्वार वापिस दोनों गोपुर द्वार इस प्रकार वेदी युक्त महावीथी 9 गोपुर द्वारों सहित होती है। वे गोपुर द्वार इस प्रकार है। पहला द्वार धूलिसाल कोटि में, हाँ। दूसरा द्वार पहली वेदी में, तीसरा द्वार दूसरी वेदी, चौथा द्वार दूसरे कोट में। हम्म। हाँ हाँ, यस। ठीक है। 5वां द्वार तीसरी वेदी में, 6ठा द्वार तीसरे कोट में, 7वां द्वार चौथी वेदी में, 8वां द्वार चौथे कोट में, 9वां द्वार 5वीं वेदी में। फिर 4 और करे तो इस प्रकार एक महावीथी में कुल 9 गोपुर द्वार होते हैं और चारों महावीथियों में कुल 9+9+9+9 36 द्वार होते हैं। ठीक है। एक गोपुर द्वार पर नवनिधि और अष्टमंगल द्रव्य 108 108 की संख्या में होते हैं। इस प्रकार एक महावीथी के 9 द्वारों के ऊपर नवनिधियां और अष्टमंगल द्रव्य कुल 972 होते हैं तथा चारों महावीथियों के 36 द्वारों के ऊपर नवनिधि और अष्टमंगल कुल कुल 3888 होते हैं। हरिवंश पुराण में प्रत्येक महावीथी के प्रारंभ के 8 द्वारों के नाम इस प्रकार कहे गए हैं। पूर्व दिशा के 8 द्वार विजय, विश्रुत, कीर्ति, विमल, उदय, विश्वधुक, वास, वीर्य, वर्ग। दक्षिण दिशा के 8 द्वारों के नाम वैजयंत, शिव, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, अनग, धारण, याम्य, अप्रतिज्ञ। पश्चिम दिशा के 8 द्वारों के नाम जयंत, अमितसार, सुदाम, अक्षोभ्य, सुभग, वरुण, वरद। उत्तर दिशा के 8 द्वारों के नाम एक 5 मिनट्स। हाँ। आज
वहां से फिर पढ़ते हैं। एक गोपुर द्वार पर नौ निधि और अष्टमंगल द्रव्य 108 की संख्या में होते हैं। इस प्रकार एक महावीति के 9 द्वारों के ऊपर 9 निधियां और अष्टमंगल द्रव्य 972 होते हैं। तो चारों महावितियों के 36 द्वारों के ऊपर 9 निधियां और अष्टमंगल द्रव्य 3,0888 होते हैं। हरिवंश पुराण में प्रत्येक महाविति के प्रारंभ के 8 द्वारों के नाम इस प्रकार है। पूर्व दिशा के 8 द्वार विजय, विश्रुत, कीर्ति, विमल, उदय, विश्वधूक, वासवीर्य, वर। दक्षिण दिशा के 8 द्वारों के विजयंत, वैजयंत, शिव, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, अनग, धारण, याम्य, अप्रतिगा। पश्चिम दिशा के 8 द्वारों के नाम हैं जयंत, अमितसार, सुधाम, अक्षोभ्य, सुभग, वरुण, वरद। उत्तर दिशा के 8 द्वारों के नाम अपराजित, अर्थ, अतुलाट, उदक, अमोघक, उदय, अक्षय, पूर्ण कामक। ये शायद इन द्वारों के नाम हमारे लिए वो हो, लेकिन जैसे किसी द्वार पे, अमितसार पे किसी किसी देव की ड्यूटी लगी हो, क्योंकि लगी है ना वहाँ, तो वो बताएगा ना कि नॉमिनल रोल निकालेगा ना कि कौन किस जगह पे काम करेगा, तो उसको नाम बताना पड़ेगा। हमारे लिए शायद सारे वो है, बट यहाँ उनको काम करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रक्चर वाइज एक एक का नाम इंपॉर्टेंट है। उत्तर दिशा के 8 द्वारों के नाम अपराजित, अर्थ, अतुलार्थ, उदक, अमोघक, उदय, अक्षय, पूर्ण कामक। इस प्रकार हरिवंश पुराण में प्रारंभ के 8 द्वारों के नाम पृथक पृथक बतलाए हैं। पूर्व दिशा के द्वारों पर भवनवासी देव हाथ में स्फटिक रत्नमय श्वेत वर्णी तलवार लेकर, दक्षिण दिशा के द्वारों पर भवनवासी देव व्यंतर देव स्वर्णमय छड़ी लेकर, पश्चिम दिशा के द्वारों पर ज्योतिष देव सर रक्त। क्या था, वापस जरा सा ऊपर का बताना। हाँ, हाँ, ये पूर्व दिशा के द्वारों पर, भवनवासी। यहाँ भवनवासी है, उसके बाद दक्षिण में व्यंतर है, और वो सर इसमें यहाँ तो ये दूरीसर कोट में ज्योतिषी है, ज्योतिष देव है। दक्षिण दिशा में उत्तर व्यंतर देव दक्षिण दिशा में व्यंतर, पूर्व दिशा में भवनवासी, ऐसे चारों में 4 देव हैं। और ज्योतिष, और वहां पर हम्म। कल्पवासी, मतलब कल्पवासी। बराबर। हाँ, कल्पवासी गदा लेकर है। हम्म। रत्नमयी दंड लेकर खड़े होते हैं। हम्म। इस प्रकार चेतन दास जी ने तत्वार्थ सार में सामान्य वर्णन किया, परंतु त्रिलोक में कुछ विशेष वर्णन जो इस प्रकार है। पहले कोट में स्थित द्वारों के द्वारपाल ज्योतिष देव है। दूसरे कोट में स्थित द्वारों के द्वारपाल व्यंतर देव है। दूसरी वेदी में स्थित द्वारों के द्वारपाल, अच्छा, द्वारों के पहले कोट, दूसरे कोट, दूसरी वेदी, तीसरे कोट, और चौथी वेदी चौथे कोट में। हाँ, हाँ, ज्योतिष, व्यंतर, व्यंतर, भवनवासी, कल्पवासी, यहाँ पर भी। हम्म। द्वारों के वर्ण, पहला द्वार पीत वर्णी स्वर्ण में है। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे और सातवें द्वार श्वेत वर्णी चांदी में है। बाहर का ये स्वर्ण में है, अंदर से सारे वो है। आठवें और नवे द्वार पन्ना के समय हरित वर्णित मरकत रत्न में है। आठवें और नवे द्वार, हाँ, अंदर के 2 हरे दिखाए थे ना। ओके, इस प्रकार ये गोपुर द्वार 100 तोरण, 9 निधि, अष्टमंगल द्रव्य, द्वारपाल, नाट्यशाला, पुतलियों सहित धूप घटों से युक्त होते हैं। हम्म। समोशरण के अंतर्गत कोट, वेदियां एंड भूमिया। समोशन की रचना प्रथम धूलिसाल कोट से गंधकुटी के मध्य में स्थित होती है। प्रथम कुटिया से गंधकुटी के मध्य में समोशन की रचना, ओके, लेकिन गंधकुटी के मध्य में स्थित होती है, ठीक है। जिसमें 4 कोट, 5 वेदी, 8 भूमिया स्थित है। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार है, ये देखे हुए। पहला धूलिसाल, फिर चैत्य प्रसाद भूमि, वेदी खाती का भूमि है, तीसरी वेदी, तीसरी लता भूमि, दूसरा कोट, हम्म। चौथी उपवन भूमि, तीसरी वेदी, पांचवी ध्वज भूमि, तीसरा कोट, छठवीं कल्प भूमि, चौथी वेदी, सातवीं भवन भूमि, चौथा कोट, आठवीं मंडप भूमि। इनका भी देख सकते हैं कैसे, मतलब कैसे नजदीक नजदीक जा रहे हैं दूर से, तो क्या क्या हो रहा है। हम्म। भगवान का विहार, गंधकुटी, सिंहासन आदि अष्ट प्रातिहारी, नहीं, मंडप भूमि, फिर पांचवी वेदी, 3 पीठ, ओके, वेदी है, उसके बाद मंडप भूमि के आगे भी दीवार है, उसके बाद 3 पीठ है, फिर गंधकुटी ऊपर है, फिर सिंहासन आदि अष्ट प्रातिहारी है, भगवान का विहार और समोशन विघटन। अच्छा, तो उसके बाद भगवान का विहार हो जाएगा, समोशन विघटन हो जाएगा, दूसरे का नया बनेगा।
हम्म। ये कैसे पता चलता है कहाँ पर विहार करेंगे? तो कैसे बनाएगा वो? इंद्र को तो पता लगना चाहिए ना कैसे है, तो वहां पे चले जाते हैं उसके बाद बनाता है क्या ये अंतर्मुख? एक जगह पर भगवान का ये समोशन विघटन हो गया, हम्म। अब दूसरी जगह जाना है तो वहां पे कैसे पता चलेगा विहार हो गया इसलिए बाद में समोशन बनाएगा? हम्म। इन सभी का वर्णन आगे क्रमशः करेंगे। सर्वप्रथम चार कोटों पांच वेदियों का सामान्य वर्णन करते हैं। पहला धूलिसाल कोट पंचवर्णी तथा इसके स्वर्णमय द्वारों के द्वारपाल ज्योतिष देव है। दूसरा कोट तपे हुए स्वर्ण के समान लाल है तथा इसके चांदीमय द्वारों के द्वारपाल व्यंतर देव, तथा तीसरा कोट भी तपे हुए स्वर्ण के समान लाल है तथा इसके चांदीमय द्वारों के द्वारपाल भवनवासी देव है। चौथा कोट स्फटिक मणिमय है तथा इसके मरकत मणिमय द्वारों के द्वारपाल कल्पवासी देव है। ये मरकत मणिमय देखना क्या है? भारत सर, प्रारंभ की चार वेदियां स्वर्णमयी है और पांचवी वेदी स्फटिक मणिमय है। तीसरी वेदी की, मरकत मणि में मतलब वो ऐसा माणिक किसका कोई वैरायटी है? हाँ हाँ यस, लेकिन कौन सा है पता नहीं। तीसरे वेदी के द्वारों के द्वारपाल व्यंतर और चौथी के द्वारपाल भवन व्यासी। ओके, तीसरी वेदी के द्वारपाल। ओके। धूलीसाल कोट 20,000 सीढ़ियों के पश्चात गोपुर द्वार के दोनों तरफ ये धूलीसाल कोट तथा धूलीसाल कोट में ही ये चारों गोपुर द्वार स्थित है। ये धूली अर्थात धूल और साल मतलब कोट, जो कोट अनेक प्रकार की धूलों से शोभायमान हो तो धूलीसाल नामक प्रथम कोट है। यह धूलीसाल कोट पांच अथवा सात वर्णों से स्फुरमायन होता है। समोशन के बाहरी भाग में रत्नों की धूल से बने हुए इस धूलीसाल कोट की कांति अतिशय देदीप्यमान होती है। हम्म। इस कोट के नीचे का भाग अंजन के समूह के समान काला है, उसके ऊपर स्वर्ण के समान पीला है, फिर मूंगा की कांति के समान लाल, तोते के पंखों के समान हरित वर्ण, चंद्रकांति मणि के चूर्ण से बना हुआ चांदनी की शोभा को धारण करते हुए श्वेत वर्ण, पद्मराग मणि और इंद्रनील मणि। नीचे का भाग काला, फिर उसके ऊपर स्वर्ण पीला, फिर मूंगों की समान लाल, तोते के समान हरा और चांदी की शोभा, चंद्रकांति के चूर्ण से बना हुआ चांदनी की शोभा को धारण करते हुए श्वेत और पद्मराग मणि और इंद्रनील मणि में है। उसके इसलिए कलर दिखाए ना कई सारे। इस हम्म। प्रकार पांच और सात वर्णीय होने से इंद्रधनुष के समान ही दिखलाई देता है। चूड़ी के आकार को धारण करता हुआ मानो इंद्रधनुषी धूलिसाल कोट के बहाने प्रमोशन की सेवा कर रहा हो ऐसा सुशोभित होता है। धूलिसाल कोट के वर्णों की संख्या पांच और सात ऐसी भिन्न भिन्न क्यों कही जा रही है? वर्णों की संख्या भिन्न भिन्न कहे जाने का कारण है कि किसी ग्रंथ में पांच और किसी ग्रंथ में सात वर्णों का उल्लेख है। जैसे आदि पुराण और फिलोपन्नति आदि में पांच वर्णों का उल्लेख है। तो फिर हम किस कथन को सत्य माने? हम्म। देखिए, इसमें सत्य असत्य की बात नहीं, क्योंकि दोनों कथनों के ही प्रमाण मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि पांच माने या सात माने, इसमें हमारा कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, कोई लाभ नहीं है और नहीं किसी प्रकार के प्रयोजन की हानि ही होती है। इसलिए आगम कथन को प्रमाण मानते हुए दोनों ही कथनों को स्वीकार करना चाहिए। ओके, तथापि आगम कथन की बहुलता की दृष्टि से वर्णों की पांच संख्या ही अधिक उचित प्रतीत होती है। और दूसरा कारण यह भी है कि इन पांच वर्णों में जो वर्ण के नाम बतलाएं, ये पुद्गल के वर्ण गुण के ही पांच प्रकार काला पीला लाल नीला सफेद है। इसलिए उपयुक्त दोनों तर्कों के आधार से वर्णों की संख्या पांच ही होनी चाहिए। इस कोट पर हाथी घोड़े और व्याघ्रों के युगल, तोते हंस और मयूरों के युगल तथा मनुष्य पुरुष स्त्री के युगलों के चित्र बने हुए। हाथी घोड़े और व्याघ्रों के, तोते हंस और मयूरों के युगल तथा मनुष्य पुरुष स्त्री के युगलों के चित्र बने हुए हैं। धूलिसाल कोट का आकार मानुषोत्तर पर्वत के समान है। जैसे मानुषोत्तर पर्वत नीचे से अधिक विस्तार वाला है और ऊपर जाता है तो उसका विस्तार कम होता जाता है तथा पर्वत के अग्रभाग पर कूट बने हुए हैं। इसी प्रकार ये धूलसाल कोटी भी नीचे से अधिक विस्तार वाला और ऊपर जाते जाते विस्तार कम होता जाता है तथा कोट के अग्रभाग पर कूट के समान कंगूरे बने हुए हैं। ये कंगूरे बंदर के सिर के आकार वाले होते हैं तथा एक हाथ विलस्ती चौड़े और एक वेमा ऊंचे होते हैं। धूलिसाल कोट के निचले भाग का विस्तार 12 के वर्ग से भाजित 24 कोस, यहाँ पूरी डिटेल दी है ना अभी, वो
कंपेयर करने डिटेल यहाँ आ जाएगी, फिगर में तो समरी दी है ना। ओके। 12 के वर्ग से भाजित 24 कोस प्रमाण तथा मध्य और ऊपरी भाग के विस्तार का उपदेश नष्ट हो गया है। हाँ, मध्य और ऊपरी भाग के विस्तार का नीचे का ही आ गया। यह कोट तीर्थंकर देव के परम औदारिक दिव्य शरीर की ऊंचाई से चौगुनी ऊंचाई वाला है। अर्थात ऋषभ देव के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष है, तो इसका चौगुना 2000 धनुष 1 कोस होता है, और धूलिसाल कोट की ऊंचाई 2000 धनुष 1 कोस प्रमाण। ये धूलिसाल कोट कटिसूत्र करघनी के समान है, मार्ग व अट्टालिकाओं से रमणीय, चंचल पताकाओं के समूह से सुंदर और 3 लोगों को विस्मित करने वाले 4 गोपुर द्वारों से युक्त है। हम्म। एक प्रत्येक हाँ, मैं कोट के दोनों ओर एक एक स्वर्णमय स्तंभ होते हैं। कोट के दोनों ओर, हाँ, इस प्रकार चारों दिशा में कुल 8 स्तंभ स्थित होते हैं तथा इन्हीं स्तंभों पर गोपुर द्वार स्थित होते हैं। ये गोपुर द्वार तोरण, नवनिधि, अष्टमंगल द्रव्य, द्वारपाल, नाट्यशाला और पुतलियों सहित धूप घटों से युक्त होते हैं। इन पीत वर्णीय स्वर्णमय गोपुर द्वारों के द्वारपाल ज्योतिषी देव है। इन गोपुर द्वारों में स्थित तोरण धूलिसाल कोट से भी अधिक ऊंचे होते हैं। इस प्रकार अनेक रत्नों की दूध से बने हुए तथा अनेक चित्रों से चित्रित यह प्रथम धूलिसाल कोट वज्रमय नींव पर स्थित सातिशय दीप्तिमान होता है। बहुत बड़ा लिखा है इसका। हाँ, हर एक का भी यही डिटेल आएगा इसमें, बाकी में हम्म। फिगर में देखा का उसी का डिटेल इसमें आएगा। यहाँ रुकते हैं फिर आज थोड़ा। ओके सर। 64 पेज थी। कितने वैसे कितने पेज बाकी हैं? ये करीब 150 होंगे। अच्छा। ये तो देख चुके, ये तो हो गया। देखती हूँ, 176, लेती हूँ। एक 100 पेज बाकी है बस। हम्म।